जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं भाई आप सबके सब बहुत ही बढ़िया होंगे। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का Vivo के T3 या फिर iQOO के G9 स्मार्टफोन के साथ में। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा iQOO का G9 स्मार्टफोन है और Vivo का T3 स्मार्टफोन है, दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है। iQOO ब्रांड दोस्तों Vivo का एक सब ब्रांड है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्मार्टफोन दोस्तों बिल्कुल सेम है। इनके डिजाइन को छोड़ के इन दोनों ही स्मार्टफोन में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कंपैरिजन आप यहाँ पे इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन है और जो Realme का 13 प्लस स्मार्टफोन है, भाई दोनों के दो स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ डिजाइन और फास्ट चार्जिंग के सिवा और कोई भी डिफरेंस निकल के नहीं आता। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना। 13 प्लस स्मार्टफोन को अगर मैं Narzo 70 टर्बो बोलूँ या फिर Narzo स्मार्टफोन को 13 प्लस स्मार्टफोन बोलूँ तो आप भाई समझ जाना दोनों एक ही स्मार्टफोन है। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं भाई सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है। 8 बिट पैनल है दोस्तों। 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, 2000 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। दूसरी ओर Vivo के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR 10 प्लस का सपोर्ट हमें इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई देखो दोनों स्मार्टफोन में सब कुछ सेम दिया गया है। यहाँ पे सेम रेजोल्यूशन दिया गया है, सेम रिफ्रेश रेट है, एमोलेड पैनल है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। तो कंटेंट वॉचिंग तो दोनों स्मार्टफोन में भाई बिल्कुल बराबर रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। कर डिस्प्ले दे देते तो अगर भाई काफ़ी बढ़िया रहता, पर गेमिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले फ्लैट ही बेटर रहेंगी। तो डिस्प्ले वाइज तो भाई दोनों स्मार्टफोन में मामला टाई हो जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि भाई आजकल हमें iQOO के G9s स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। भाई प्रोसेसर का नाम थोड़ा मीडियोकर सा है, लेकिन भाई इस प्रोसेसर को आप कम बिल्कुल भी मत समझना। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है यहाँ पे लगभग 7,40,000 के आसपास। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 3.1 की एकदम फास्ट आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसेसर के साथ भाई पहला प्रोसेसर देख रहा हूँ 15,000 रुपये के बजट में आप यहाँ पे 60-90 FPS तक भी गेमिंग कर पाएंगे। भाई 90 FPS की गेमिंग आजकल यहाँ पे 30,000 रुपये से ऊपर वाले फोन्स में हो पाती है, पर भाई पहला स्मार्टफोन है जो कि 15,000 रुपये में आपको 90 FPS पर BGMI में गेम करवा देगा। दूसरी ओर Vivo के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर, जो कि हमें Vivo के T2 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 7,20,000 के आसपास। LPDDR4S की हमें यहाँ पे रैम देखने को मिलेगी और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है तो देखो भाई इनके नाम पर मत जाना। वैसे तो जो MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर है वो हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है 7300 के मुकाबले, पर भाई इस Realme का स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे कुछ खास करके दिया गया है, जो कि हम इसमें 90 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं। दूसरी और Vivo के स्मार्टफोन में हम सिर्फ 60 FPS पर ही गेमिंग कर पाएंगे। तो और ऊपर से तो भाई Realme में हमें UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। तो नो डाउट भाई गेमिंग अगर आपकी प्रेफरेंस है और आपको भाई ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी फास्ट चाहिए, फास्ट और परफॉर्मेंस फील होनी चाहिए आपको, तो आप Realme का स्मार्टफोन की तरफ ही जाइएगा। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन बोल लो भाई इसको, इसमें हमें यहाँ पे एक ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है दोस्तों। सोनी का LYT 600 सेंसर, जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। बढ़िया वाली फोटोज आप इस कैमरे से ले पाएंगे। और दूसरा कैमरा भाई यहाँ पे सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी और Vivo के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों एक ट्रिपल कैमरा सेटअप। भाई नाम का ट्रिपल कैमरा है, काम का कैमरा इनमें बस एक ही है, जो कि है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। बाकी का दूसरा कैमरा बस एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक तीसरा कैमरा फ्लिकर कैमरा, बाकी जो 2 मेगापिक्सल का ही होता है दोस्तों, वो भी हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हम यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेन कैमराज में OIS का सपोर्ट दिया गया है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए गए हैं। ओवरऑल बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है तो देखो Vivo के स्मार्टफोन में हमें सोनी का सेंसर मिल रहा है IMX882 सेंसर,
जो कि भाई काफ़ी बेहतर फ़ोटोज़ क्लिक कर देगा। तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट वीवो के स्मार्टफोन की तरफ बनता है। अदरवाइज भाई दोनों स्मार्टफोन कैमरास के मुकाबले में भी इतने बराबर ही निकल के आते हैं। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बैटरीज की। तो Realme के Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि भाई आराम से एक दिन तक का बैटरी बैकअप तो आपको दे देगी। पर यहाँ पे भाई 45 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है। वैसे 15,000 रुपये के बजट के हिसाब से तो 45 वोट इनफ है भाई, लेकिन जो Realme का 13 प्लस स्मार्टफोन है इसी जैसा, उसमें हमें यहाँ पे 80 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। खैर वो भाई 25,000 रुपये में मिलता है, कहाँ ये सिर्फ 15,000 रुपये में। दूसरी और वीवो के स्मार्टफोन में पूरी 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी गई है, बट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दोस्तों सिर्फ 44 वोट की आपको देखने को मिलेगी। तो भाई दोनों स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी सेम दी गई है 5000 mAh की, और फास्ट चार्जिंग भी 44-45 वोट की है, 1 वोट का फर्क है, ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता दोस्तों। बैटरी बैकअप आपको सेम मिलने वाला है, फास्ट चार्जिंग भी आपकी सेम है, 50 से 1 घंटे के बीच में आपका 100% फ़ोन चार्ज हो जाएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। IP65 की रेटिंग मिल जाएगी दोस्तों, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ भाई वीवो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 8 5G के बैंड्स, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर का सेटअप इन्होंने यहाँ पे दिया है भाई, पहली बार देख रहा हूँ। दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं। और उनके प्राइसिंग को जानने से पहले जान लेते हैं हम इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो Realme का स्मार्टफोन है दोस्तों, एक तो हमें UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है, यहाँ पे हम 90 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे IP65 की रेटिंग, 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है, और भाई कैमरा और डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन के सेम है। दूसरे वीवो के स्मार्टफोन है भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरे 15,000 रुपये का। और Realme के 13 प्लस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा 25,000 रुपये का। दूसरी तरफ वीवो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट भाई 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पूरे 19,000 रुपये का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पे Realme का स्मार्टफोन बहुत ही कम प्राइस में आता है, 15-16 हज़ार रुपये में। अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो भाई 90 FPS पर गेमिंग करवा देगा, 30,000 रुपये के बजट में जाके होती है 90 FPS पर गेमिंग। आप इस स्मार्टफोन को जरूर से चूज़ कर लेना भाई। इस बजट के हिसाब से डिस्प्ले इसकी अच्छी है, कैमराज अच्छे हैं, परफॉर्मेंस तो वन ऑफ द बेस्ट दी गई है, बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग भी अच्छी दी गई है। दूसरी और अगर आपका 20,000 रुपये का बजट है तो मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे आप Realme का P2 Pro स्मार्टफोन ले लेना, उसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट भी मिल जाएगा। या फिर iQOO के G9s स्मार्टफोन को ले लेना दोस्तों, और पोको का X6 स्मार्टफोन भी एक ऑप्शन बन जाता है। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।